हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. हमें दिए हुए अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए कुछ ऑप्शंस और हमें बोला है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा. ऑप्शंस में क्वेश्चंस भी हैं. देखो, पहला ऑप्शन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि जो कार्बोनेट्स हैं ये इन कार्बोनेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है. यहाँ पे हमसे पूछा है सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर में थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है. थर्ड हमसे बोल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन द ऑर्डर, यानी कि सल्फेट्स में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होती है BeSO4, देन MgSO4, देन CaSO4, Sr एंड सो ऑन. और लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं इनके बारे में वो करेक्ट है. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे. इन दिस क्वेश्चन हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं. देखो, पहला ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं. पहले ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है कार्बोनेट्स की डिक्रीज करती है इस ऑर्डर में. अब सॉल्युबिलिटी पता करने से पहले सबसे पहले हमें इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 2 के हैं. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जिनके पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल में, सभी के. ऑल्सो अब क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की होती है. ठीक है. और इसमें जो ये हमारे पास आ रहे हैं इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. ठीक है. अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इससे जो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है या स्टेबिलिटी कह सकते हैं तो वो सब चीज़ें डिफर करती हैं. लेट्स सी हाउ. पहला जो हमारे पास है ऑप्शन वो कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो कार्बोनेट में सबसे हाई सॉल्युबिलिटी जो होती है वो होती है BeCO3 की और MgCO3 की, देन फॉलोड बाय इट देन CaCO3 की. तो इसी ऑर्डर में हमारे पास जो होती है सॉल्युबिलिटी होती है. सो वी कैन से कि ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है. ठीक है. फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी में BeCO3 की स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है. ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दे रखा है BeCO3 थर्मली स्टेबल. क्यों? क्योंकि जो इसकी पोलराइजिंग पावर होती है Ba2 पॉजिटिव आयन की वो क्या होती है, ये बाकी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इन सबसे क्या होती है, थोड़ी कम होती है, लेस देन होती है. और इसलिए जो इन्वर्स हमें पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, इसकी पोलराइजिंग पावर के. एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं और कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक एनायन होते हैं. दैट्स वाई जो BaCO3 होता है ये सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट. अलॉन्ग विद दिस अगर इसके बाद जो थर्मली स्टेबल होता है वो होता है SrCO3, देन CaCO3 एंड देन वी हैव MgCO3 एंड दिस इज द सेम ऑर्डर विच इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स की बात करें तो यहाँ पे बोल दिया कि BeSO4 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है. क्यों? क्योंकि BeSO4, MgSO4 ये जो होते हैं बहुत रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है स्ट्रोंशियम की और बेरियम की, तो इनकी क्या होती है +2 होती है जो कि बहुत ज़्यादा लो होती है और इसलिए वो लेटाइस एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पाती है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रोंशियम है और BaSO4 है ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद तो हम कह सकते हैं ये वाला ऑर्डर भी सही हो गया. अब क्योंकि हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो बेस्ड होगा कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट एंड हेंस वी कैन से कि ऑप्शन D is the correct answer. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.